हरे कृष्णा। तो हम नाम अपराध के बारे में चर्चा कर रहे थे और पहला नाम अपराध जो है वो है महाभागवत, यानी भगवान का नाम प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। तो भगवान का नाम प्रचार करने वाले भक्त या भागवत या साधु किसे कहते हैं, ये जानना आवश्यक है। तो उसके बारे में बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं। जैसे आप सुनिए ध्यानपूर्वक। कृपालु, सहिष्णु, समदर्शी, द्रोह शून्य, सत्यवादी, विशुद्धात्मा, दूसरों के हित में कार्यरत, भौतिक इच्छाओं से अविचलित, जितेंद्रिय, अकिंचन, बुद्धिमान, भौतिक संपत्ति के संग्रह में रुचिहीन, सुशील, पवित्र, मितभोजी, शांत, धैर्यवान, स्थिर, किस कृष्ण के शरणागत, प्रमाद रहित, सुगंभीर, षडगुण विजयी, निराभिमान, दूसरों का सम्मान करने वाला, दक्ष, ईमानदार, ज्ञानी। इतने सारे लक्षण हैं जिनको कहते हैं हम साधु या भक्त। ऑफ कोर्स ये सारे लक्षण किसके हैं? उत्तम कोटि के भक्त के हैं। साधारण भक्त के तो ये लक्षण नहीं हो सकते हैं। तो कह रहे हैं, हे प्रभु, दो प्रकार के लक्षण होते हैं, स्वरूप और तटस्थ, यानी मेन लक्षण और प्रमुख या प्राइमरी लक्षण और सेकेंडरी लक्षण, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। अभी हमने तो इतने सारे गुण बता दिए। अब इतने सारे गुण होते हैं क्या हर प्रचारक में या साधु में? नहीं होते हैं। कुछ गुण होते हैं, कुछ गुण नहीं होते हैं। तो इसमें जो स्वरूप लक्षण है, स्वरूप और तटस्थ दो लक्षण होते हैं। स्वरूप लक्षण कौन है? कृष्णय का शरण होय स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण अन्य गुणेर गणन। तो हमने जितना सारा आपको अभी बताया क्वालिटीज, बहुत सारे लंबे लंबे क्वालिटीज, बहुत सारे गुण बताए हमने आपको, जो यहाँ बताया गया है, जिसमें टोटल गुण है 25। ठीक है, कहीं कहीं वैष्णव के 26 गुण बताए जाते हैं, तो 25 गुण यहाँ पे बताया जा रहा है। 26 ही होगा शायद, मुझे लिखने में गलती हो गई होगी। तो यहाँ 25 गुण दिखाई दे रहे हैं। ओके, इस 25 या 26 गुणों के लिस्ट में एक गुण था कृष्ण के शरणागत, कृष्ण का शरण, यानी कृष्ण के शरण में जो होता है उसको साधु कहते हैं। तो ये जो लक्षण है कृष्ण के शरण में जाना, ये स्वरूप लक्षण है या प्रमुख लक्षण है। उसके सिवाय जितने हो गए वो क्या हो गए? तटस्थ लक्षण, यानी सेकेंडरी या गौण लक्षण। तो यही एक जो क्वालिटी है कृष्ण के शरण में जाना, ये ही क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा गुण है। तो यदि सौभाग्यवश किसी को साधु की संगति प्राप्त होती है तो उसको क्या हो जाता है? भगवान में रुचि पैदा हो जाती है, भगवान के नाम में रुचि पैदा हो जाती है। क्योंकि साधु क्या कहता है? भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। वो खुद करता है और आपको भी बताता है करने के लिए। तो इस प्रकार स्वाभाविक रूप से कृष्ण के चरण कमल की शरण वो प्राप्त कर लेता है। तो स्वरूप लक्षण से ही होते होइलो, गाइते गाइते नाम अन्य गुण आइलो। और जब व्यक्ति इस स्वरूप लक्षण में स्थित हो जाता है, यानी कि कृष्ण के शरण में चला जाता है, तो कृष्ण के शरण में जाने के बाद बाकी सारे गुण उसमें पैदा हो जाएंगे अपने आप। नाम जप करते 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 बाकी जो 25 गुण है वो पैदा हो जाएंगे। यदि हमारे अंदर दूसरे गुण हैं और हम कृष्ण के शरण में नहीं हैं, तो दूसरे गुण भी बाद में खत्म हो जाएंगे। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अच्छे गुण हैं हमारे में, लेकिन हम कृष्ण के शरणागति में नहीं हैं, तो जो अच्छे गुण हैं वो टिकेंगे नहीं। लेकिन यदि हम कृष्ण के शरण में हैं, कृष्ण के नाम का जप करते हैं, तो यदि हमारे अंदर बुरे गुण भी हैं तो बुरे गुण धीरे धीरे समाप्त होके अच्छे गुण पैदा हो जाएंगे। ये नाम का प्रभाव होगा, ये अवश्य होगा, है ना। भगवान ने स्वयं भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति में कितना भी दोष हो, यदि वो मेरे शरण में आता है तो बहुत जल्दी वो भक्त बन जाएगा। तो इसलिए ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है।
तो उसके अंदर सद्गुण आ जाएंगे। तो अन्य सारे जो तटस्था गुण है, जैसे हमने आपको बताया, वो सारे उसके अंदर पैदा हो जाएंगे। तो क्या हो गया? मेन लक्षण क्या हो गया? मेन हो गया भगवान कृष्ण के शरण में जाना। श्री कृष्ण शरणागति साधुर लक्षण, तार मुख्य होय कृष्ण नाम संकीर्तन। तो साधु का क्या लक्षण होना चाहिए? किसको कहेंगे साधु, किसको कहेंगे भक्त? जो हमेशा कृष्ण का नाम लेता रहता है, वही साधु, वही भक्त है। गृही ब्रह्मचारी वानप्रस्थ न्यासी भेदे, शूद्र वैश्य क्षत्र विप्र गुणेर प्रभेदे। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, किसी भी जाति का हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, किसी भी जाति का हो, यदि वो कृष्ण के शरण में है, यदि वो कृष्ण का नाम हमेशा जप करता है, तो उसको कहेंगे भक्त। भक्त को उसके जाति और धर्म के अनुसार नहीं मापा जाता है। भक्त को पहचाना जाता है कि वो क्या बोलता है, हमेशा क्या करता है। हमेशा यदि वो हमेशा कृष्ण कृष्ण करता रहता है, यदि वो हमेशा कृष्ण की सेवा करता रहता है, उनका नाम जप करता रहता है, तो हो गया वो कृष्ण का भक्त। ये जानना बहुत आवश्यक है। तो गृहस्थ भक्त के क्या लक्षण होते हैं? क्योंकि वर्णाश्रम चिन्ह है, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के वर्ण और आश्रम है, तो कैसे समझा जाएगा? तो गृहस्थ का क्या है? रघुनाथ दास गोस्वामी एक गृहस्थ भक्त थे, जो भगवान के पास आए थे अपने पत्नी को, परिवार को, सबको छोड़कर। बहुत अमीर थे, राजा थे। तो भगवान ने उनको क्या कहा था? तुम जाओ वापस, तुम घर में ही रहो। लेकिन बहुत सारी शिक्षा दी थी उनको कि तुम अच्छा अच्छा खाना नहीं, अच्छा अच्छा पहनना नहीं, हमेशा भगवान के चिंतन में रहना, बाहर से तुम सारे कार्य करना, अंदर से तुम हमेशा भगवान का चिंतन मनन करना। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा, पागल मत बनो, घर जाओ, भगवान को तुम पा जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दिखावटी भक्त मत बनो, मरकट वैराग्य ना करो, लोक दिखाइया। लोगों को दिखाने के लिए वैरागी बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम क्या करो? यथा योग्य विषय भूत अनासक्त होइया, जाके अपना सारा कार्य करो, लेकिन उसमें अनासक्त रहो। राजा थे तो उनका कार्य तो बहुत पैसे वाला था, तो उसमें आसक्त मत हो जाना। कार्य करना, मगर अनासक्त होकर के काम करना। अंतरे निष्ठा करो, अंदर से भगवान से प्रेम रखो। बाह्य लोक व्यवहार, बाहर से दुनिया के साथ बर्ताव करते रहो, अंदर से कृष्ण के साथ प्रेम करो। बहुत कम समय में ही कृष्ण तुम्हारा उद्धार कर देंगे। अचिरे श्री कृष्ण तुम्हारे कोरी भी उद्धार, बहुत जल्दी कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार शिक्षा दिया उनको कहा कि दूसरों की बातें ज्यादा मत सुनो। ग्राम में कथा ना सुनिबे, ग्राम में वार्ता ना कहिबे, भालो ना खाइबे, आर भालो ना पोरीबे। राजा के पुत्र हो, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा खाएंगे, बहुत अच्छा पहनेंगे, ये सब पर ध्यान नहीं देना है। अमानी मानद हो या कृष्ण नाम सदा लो, हमेशा कृष्ण का नाम लो। और ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मन से करिबे, और मन से भगवान की सेवा करो कि ब्रज मंडल में जो राधा कृष्ण रहते हैं उनकी सेवा करो, मगर कहाँ से? मन मन में करो। तो मुख्य लक्षण एक है, उसका सर्वत्र सम्मान होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो भेद होता है अलग अलग, वो बाहरी भेद है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति गृहस्थ है या ब्रह्मचारी है या सन्यासी है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। वो कोई भी आश्रम में हो सकता है। उत्तम कोटि का भक्त किसी भी आश्रम का हो सकता है। ठीक है, यही तो श्री कृष्ण वाक्य गीता भागवते यहाँ के पूजीवे यत्ने सदा सर्वमते। तो भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में, सब जगह भगवान ने यही शिक्षा दी है, यही शिक्षा प्रदान की है। कृष्ण नामे रुचि जबे होई बे उदय, एक नामे पूर्व पाप होई बे कषय। जब किसी का भगवान के पवित्र नाम में रुचि हो जाती है, वो भगवान का एक बार पवित्र नाम ले लेता है,
उसके पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म के सारे पाप, ये तो भगवान ने भी कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे पापों को मैं नष्ट कर दूंगा, तुम मेरे शरण में आ जाओ, मेरी बात मानो, जो मैं बोलता हूँ वो करो। तो इसीलिए जब भगवान का कोई व्यक्ति नाम लेता है, अच्छे से लेता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप की गंध भी शीघ्र ही दूर हो जाती है, वो एक महान साधु बन जाता है, एक धर्मात्मा बन जाता है। जब तक किसी के अंदर पाप के गंध नहीं पूर्ण रूप से जाती है, तो भी जैसे जा रही है पर धीरे जा रही है, तो लोगों के नजर में वो कैसा दिखता है? पापी ही दिखता है ना, थोड़ा थोड़ा पाप दिखता रहता है, उसकी आदतें वैसी दिखती रहती हैं। जैसा प्रभुपाद कहते हैं कि पंखा को बंद किया, पंखा बहुत तेजी से चल रहा है, तो बंद किया तो क्या होता है? बहुत जल्दी बंद नहीं होगा, बहुत समय लगेगा उसको, धीरे 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 10-12 सेकेंड लगेगा, तब वो पूर्ण रूप से बंद होगा। इसी प्रकार यदि कोई भगवान के नाम का जप करना शुरू करता है, तो तुरंत वो उत्तम कोटि का साधु नहीं बन जाता, उसके अंदर बहुत सारे पुराने जो लक्षण थे, जो आदतें थी बुरी, वो दिखती हैं। तो ऐसा देखने के बाद से पाप देखिया जोई जेई साधु निंदा करे पूर्व पाप लक्ष्य पुनः अवज्ञा आचरे। तो यदि पुराने पाप को देखकर, उसके गंध को देखकर कोई भक्त की आलोचना करता है, निंदा करता है, तो वो आचरण क्या हो गया? गलत आचरण, जो हमने पहला नंबर आपको बताया, महाभागवतों की निंदा करना। तो महाभागवतों की निंदा करना यही निंदा है। वो अच्छा भक्त है, भगवान के शरणागत है, उसमें पुराने आदतों के कारण, पुरानी कंडीशनिंग के कारण कुछ दोष है, तो उस दोष को हम देखते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं, निंदा करते हैं। ये क्या हो गया? अपराध। सही तब पाखंडी वैष्णवेर निंदा दोषे नाम अपराधे मजी पड़े कृष्ण रोषे। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वैष्णव की निंदा करने वाला वह पाखंडी एक अपराधी है। वो क्या हो जाएगा? एक बहुत बड़ा अपराधी हो जाएगा। और कैसा अपराध करेगा? तो वो जो अपराध कर रहा है, वो जो भगवान के भक्त के बारे में बुरी बातें कह रहा है, उससे क्या होगा? भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं। पौड़े कृष्ण रोषे, भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं। और भगवान कृष्ण जब क्रोधित हो जाते हैं, तो जिस भक्त ने निंदा की उसी के प्रति क्रोधित होते हैं। तो जिस भक्त ने निंदा की उसका पतन निश्चित, उसका पतन निश्चित। लिखा है यहाँ पे, सेइत पाखंडी वैष्णवेर दोष निंदा दोषे नाम अपराधे मोजी पौड़े कृष्ण रोषे। एक भक्त का लक्षण है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, अन्य किसी को भी नहीं। वह लोग, जो लोग यह घोषणा करते हैं कि मैं एक साधु के समान हूं, वह अभिमानी ढोंगी व्यक्ति है। मतलब वो खुद नहीं बोलना चाहिए, उसको खुद नहीं बोलना चाहिए। कृष्णाय का शरण मात्र कृष्ण नाम गाय साधु नामे परिचित कृष्ण कृपाए। जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, वह भगवान कृष्ण के कृपा से साधु के रूप में जाना जाता है। और हमने देख लिया कि यदि उसकी कोई आदत बुरी है, उसके अंदर, उसके शरीर में कोई दुर्गुण है, पूर्व जन्म के कारण कोई दोष है, और जब कोई भी व्यक्ति उसके उस दोष को देखकर उसके बारे में चर्चा करता है, तो क्या होता है? वो कृष्ण के क्रोध के अंदर पड़ जाता है। यानी कृष्ण का क्रोध अब उस व्यक्ति के ऊपर लागू हो जाएगा। और जब कृष्ण का क्रोध लागू हो जाएगा तो क्या होगा? उस व्यक्ति का पतन। तो कितना बड़ा अपराध है ये, देखिए आप, बहुत बड़ा अपराध है, इससे बचना चाहिए। कृष्ण भक्त व्यतीत नाही क साधु आर आमी साधु बोली होय दंभ अवतार
केवल भगवान कृष्ण के भक्तों के अलावा अन्य कोई भी वास्तविक साधु रूप से साधु व्यक्ति नहीं है। जो लोग घोषणा करते हैं मैं साधु हूं, वे दम्भी हैं, पाखंडी हैं, वे दंभ और घमंड के मूर्तिमान अवतार। सिर्फ कृष्ण का भक्त जो है वो साधु है। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कृष्ण का भक्त साधु है, बाकी सब पाखंडी है, दम्भी है। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बता रहा है शास्त्र। जे बोली वे आमी दीन कृष्ण का शरण, कृष्ण नाम जार मुखे साधु से ही जन। जो व्यक्ति बोलता है, अपने मुख में भगवान कृष्ण का नाम रखता है और कहता है मैं तो दीन हूं, मैं तो हीन हूं, मैं तो कंगाल हूं, वो असली साधु है। समझ में आया? जो बोलता है मैं साधु हूं, मैं बहुत बड़ा महात्मा हूं, वो साधु नहीं है। लेकिन जो बोलता है, जो कृष्ण का भक्त है और अपने को बहुत नम्र मानता है, वो साधु है। वो असली सच्चा साधु पुरुष है। तृणादपि सुनीचे न, ये जो श्लोक है वो। तृण होते हीन बोली आप नाके जाने, सहिष्णु तरुर न्याय आप नाके माने, निजेत अमानी आर सकले मानद, तार मुख्य कृष्ण नाम कृष्ण रति प्रद। सेम तृणादपि सुनीचेना श्लोक को ही यहाँ पे बंगला में बताया गया है। तृणादपि सुनीचेना संस्कृत में, तृणादपि सुनीचेना तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। यहाँ क्या बता रहा है? तृण होते हीन बोली, तृण के समान अपने आप को हीन बोलते हैं, अपना के जाने खुद को। सहिष्णु तरुर न्याय, जैसे तरुरपि सहिष्णुना, सहिष्णु तरुर न्याय अपना के माने। निजत अमानी आर सकल मानद, अमानी न मान देना, खुद को सम्मान नहीं चाहिए और दूसरे को सम्मान देना। उसके बाद क्या होगा? तार मुख्य कृष्ण नाम कृष्ण रति प्रद, कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा वो भगवान का, कृष्ण का कीर्तन करेगा। हैनो साधु मुख्य जौबे सुनी एक नाम, वैष्णव बोली या तारे कोरी प्रणाम। ऐसा साधु यदि एक बार भी कृष्ण का नाम बोलता है, तुरंत उसको दंडवत प्रणाम करो। वो क्या है? वो बहुत बड़ा साधु है। वैष्णव से जगत गुरु, जगत तेरा बंधु, वैष्णव सकल जीवे सदा कृपा सिंधु। वैष्णव बहुत जगत का गुरु है। ऐसे वैष्णव की निंदा यदि किया, कोई व्यक्ति ऐसे वैष्णव की निंदा अगर किया तो कहाँ जाएगा? नरक में। ए है नो वैष्णव निंदा जेई जन करे, नरके पोड़ीबे से जन्म जन्मांतर। थोड़े समय के लिए नहीं, अनेकों 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 जन्मों तक वो नरक में जाएगा। कान पकड़ते हैं हम लोग सब, दोनों हाथ से कान पकड़ते हैं। वैष्णव निंदा नहीं, क्या हो जाएगा? इतना भयंकर मुसीबत है, नरक में गिर जाएंगे। भगवान नाम का प्रचार करने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। हम कहाँ जाएंगे? नरक में। प्रत्येक जीव वैष्णवों की कृपा से ही भक्ति प्राप्त करता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भक्ति प्राप्त करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति ऐसे ही एक वैष्णव के देह में वास करती है। उसके देह के स्पर्श मात्र से अन्य लोग कृष्ण भक्ति प्राप्त करते हैं। वो इतना शुद्ध भक्त है, कोई वैष्णव है, उसके शरीर को अगर टच भी किया तो हमारे अंदर भक्ति आ जाएगी। तो ऐसा भक्त, देखिए हमने इस भक्त के बारे में बताया आपको। और एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, वैष्णव अधरामृत आर पद जल, वैष्णवेर पद रज तीन महाबल। तीन चीजें बहुत प्रमुख होती है वैष्णव की। क्या? वैष्णवेर अधरामृत यानी वैष्णव का उच्छिष्ट, वैष्णव पद जल, वैष्णव के चरण कमल को धोया हुआ जो चरणामृत होता है, जल होता है वो, और वैष्णव पद रज, वैष्णव के चरण कमल में लगी हुई जो धूल की कण होती है वो तीन, ये तीन चीज हमारी भक्ति को बढ़ाता है। तीन महाबल। वैष्णव निकट यदि वैसे कत क्षण देई होते होय कृष्ण शक्ति निसरण। यदि कुछ क्षणों के लिए भी कोई व्यक्ति एक वैष्णव के समीप ठहरता है, तब वह व्यक्ति उस वैष्णव के देह से आ रही
भगवान की शक्ति के संपर्क में आ जाएगा। ऐसा वैष्णव यदि आपके सामने है, उस वैष्णव के पास अगर हम सिर्फ बैठते हैं तो उस वैष्णव के शरीर से जो निकल रही है शक्ति, इसको ऑरा कहते हैं, वाइब्स कहते हैं, कुछ भी समझिए, वो हमारे शरीर के अंदर आती है और हमारे अंदर कृष्ण भक्ति बहुत अच्छे से जागृत हो जाती है। कितनी बड़ी बात है, देखिए। तो बहुत हो गया समय, आज मुझे अब आगे नहीं, अब रुकना ही पड़ेगा। तो हम जब विस्तार पूर्वक करेंगे तो ये बहुत लंबा चलेगा। अब आपकी इच्छा, आपको सुनना है लंबा या कम पे रोकना है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो हम अभी देख रहे हैं क्या, वैष्णव निंदा के बारे में। हरि बोल। अब अगले एपिसोड में। श्रीला प्रभुपाद की जय।